नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मौर्योत्तर काल के बाद हम इतिहास में पढ़ेंगे संगम काल, जो दक्षिण भारत के में हुआ था। ठीक है। हम जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम वही वही पढ़ेंगे, ना कि अनावश्यक चीजें। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। तीन संगम हुए थे। प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। इनको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है। ठीक है। तो पहला संगम हुआ था। संगम का मतलब है जहां पर कभी लोग, ऋषि लोग आपस में मिलके कोई नवाचार करते थे, कोई पुस्तक लिखते थे। ठीक है। तो प्रथम संगम हुआ था मदुरै में। कहा? मदुरै में। किसके शासनकाल में? पांड्य शासकों के शासनकाल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। ठीक है। सदस्य जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सदस्य जानना बिल्कुल नाम मात्र भी जरूरी नहीं है। ठीक है। मैं इसे मिटा ही देता हूं। ठीक है। फिर द्वितीय संगम हुआ कहां पे? कपाटपुरम में, जिसे अलवई भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे अगस्त या फिर तोलाकापियर। ठीक है। तोलाकापियर अध्यक्ष थे। ठीक है। ये दोनों चीजें आप जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक व्याकरण ग्रंथ का संकलन हुआ था। कितने सदस्य थे जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण ग्रंथ का संकलन हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? तोलाकापियम। ठीक है। क्या? तोलाकापियम। और यहाँ पे इनकी कोई जो रचना है प्रथम संगम की बची नहीं थी, इसलिए डोमेन में नहीं है। ठीक है ना, यानी कि वह पब्लिक में, पुस्तकों में नहीं दी गई है। ठीक है। फिर इसके आगे आते हैं। प्रथम संगम हो गया, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? मदुरै में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? नकीर। नकीरर। दो बार ए रहा है। ठीक है। नकीर केवल नहीं बोलेंगे, नकीरर। क्या? नकीरर। ठीक है। इसमें कई ग्रंथ लिखे गए, लेकिन ग्रंथ में सबसे इंपॉर्टेंट कुरल लगा। और ग्रंथ यहाँ पर मैंने लिखा है, जो जो संगम युग के ग्रंथ हैं, जरूरी जो हो सकते हैं, अभी चर्चा करेंगे। तो अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर थे। ग्रंथ क्या? कुरल, जो तमिल का बाइबिल भी कहा जाता है। यहाँ पर इतिहास के साथ मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है भाई। हमारी जो संस्कृत प्राचीन थी, चलिए आप जिसने भी किया, जिसने भी लिखा कर दिया, हम यहाँ पर वह बस नहीं करेंगे। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कुरल क्या था? तमिल ग्रंथ था, जिसे तमिल का बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें नैतिक शिक्षाओं का वर्णन भी है। ठीक है ना। हम इसमें विवाद में नहीं पड़ जाएंगे, ये कंपेरिजन क्या है, कंपेरिजन क्या नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें कुछ पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे जरूरी नहीं लगता कि आपको याद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। ठीक है। इसमें एक मुझे लगता है कि जीवक चिंतामणि जो बुक है, क्या जीवक चिंतामणि, ये क्या तिरोत तिरोत का देवर जो है उन्होंने लिखा। इसे आप याद रख सकते हैं। और मणि में अखले, इसे भी याद रख सकते हैं। शीतले सतनार, लगभग इसमें मैं देखता हूँ कहीं कहीं पूछा जाता है। और ये तोलाकापियम तो बार बार पूछा जाता है, तोलाकापियर ने ही लिखा है। और तिरुकुरल या कुरल जो है, ये तिरुवल्लुवर ने लिखा है। ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं। मैं बोलने में लैग कर रहा हूँ। ठीक है। आप इसे देख के नोट कर लें। वैसे में इसे नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं याद रखे तभी ठीक है, मत याद रखिए, मत याद रखिए, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है। इसके बाद वहां के संगम कालीन की जो राजनीति है उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। संगम काल की राजनीति पे चोल, हमें पहले मिलते हैं चोल, जिनका राज्य चिन्ह क्या था? बाघ था। इनकी राजधानी क्या थी? उरेउर। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी पुहार बना ली। इसमें दो राजाओं का चर्चा मिलता है। ठीक है। एलार, जिन्होंने श्रीलंका को जीता था। और करिकाल, इनके 20 विशेष उपलब्धियां थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उसे बताना चाहिए। एक उपलब्धि थी जो मुझे ध्यान में थी, मैंने नहीं लिखा। कोई मतलब नहीं है करिकाल के बारे में जानने का, लेकिन आप जानिए करिकाल कहाँ से थे। वो चोल से संबंधित थे। ठीक है। इसके बाद आते हैं चेर। चेर की राजधानी वाजी कारूर है, जिसका राज्य चिन्ह क्या है? धनुष है। ये देखो, आप वांजी भी कह सकते हैं, कारूर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। इसमें सबसे महानतम शासक हुए सेन गुटवान। इनमें भी कई शासक हैं, लेकिन हमने सिर्फ सेन गुटवान को लिया, जिनके बारे में जनरली पूछा जाता है। सेन गुटवान को ही लाल चेर कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने कनग्गी पूजा, जिसे पत्नी संप्रदाय की शुरुआत भी की। कनग्गी पूजा आप पढ़ते होंगे, अब
कई बार देखे होंगे आप, तो मैं एक पुस्तक में भी देखा था कि कनंगी पूजा की चर्चा की गई थी, लेकिन वो जो उसके पीछे की कहानी है, जो ओरिजिनल कहानी है, उससे इतर बताया गया था, क्योंकि वो छोटे बच्चों की कहानी है। उसमें क्या होता है ये बताना नहीं जरूरी है, छोड़िए। कनंगी पूजा किसके शासनकाल में? सेनगुटवन के शासनकाल में शुरू हुई थी। बस इतना जानते रहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं चेर के बाद पांड्य शासक, जिनकी राज्य चिन्ह क्या है? मछली थी। इन्होंने पहली राजधानी कोरकई बनाया था, बाद में उन्होंने मदुरै कर लिया। इसके एक शासक जो प्रसिद्ध थे नेदुजेलियान थे। कौन से? नेदुजेलियान। इनके बारे में भी, इस शासकों के बारे में नहीं ध्यान रखेंगे तभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, ठीक है, चलेगा नहीं दौड़ेगा। तो आप इतनी चीजें याद रख सकते हैं जिनके बारे में एक जनरल पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप बाहर पढ़ेंगे नहीं तब भी कोई बात नहीं है। अगर आपके मन में ज्यादा भावनाएं उठती हैं पढ़ने के लिए तो आप पढ़ सकते हैं, मैं क्यों मना करूं भाई, ठीक है। जनरली अगर पूछी जाएंगी तो मुझे लगता है इसके अंदर ही पूछी जानी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे इतिहास में पढ़ेंगे, हमारा लास्ट पेज है प्राचीन इतिहास का, ठीक है। धन्यवाद।